दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। 2 दिवसीय दौरे पर सोनभद्र आए प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कलेक्ट्रेट सभागार में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद जैसे ही बाहर निकले, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। पहले तो मंत्री जी व्यस्तता बताते हुए बाइट देने से मना करते रहे, लेकिन मीडिया कर्मियों द्वारा जब कई बार कहा गया तो समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ, इस पे बोलने को मंत्री जी राजी हुए। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बात को मीडिया कर्मियों से साझा किया। इन सारे निर्माण कार्यों के लिए एक डेडलाइन दी गई है कि जिनकी 80% से ऊपर जो निर्माण हो चुके हैं उनको अगले 2 महीने में पूरा करके मार्च तक उनको क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाए। सभी कार्यदायी संस्थाओं को कह दिया गया है कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में मीडिया कर्मियों ने जब प्रभारी मंत्री से पूछा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि पहले तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्कूल देखने के लिए चुनौती देते हैं और वे जब स्कूल देखने के लिए लखनऊ पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। इस सवाल पर पहले तो मंत्री जी काफी सहजता से जवाब देना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मीडिया ने सवाल करना शुरू किया तो मंत्री जी गुस्से में दिखने लगे। पहले तो मंत्री जी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि चुनौती देना, ललकारना जैसा काम आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन बाद में मीडिया के सवालों में उलझकर वे खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देने लगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया। चुनौती देना, ललकारना और किससे मिलूं, कहाँ मिलूं, कौन लड़ने आएगा, कौन बहस करने आएगा, ये भाषा भारतीय राजनीति में केवल आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं। किसी और प्रदेश के, किसी और राजनीतिक दल के लोग ये बात करते नहीं। मैं लखनऊ में अपने एक बेसिक शिक्षा के स्कूल में स्मार्ट क्लास के उद्घाटन में गया हुआ था। वहाँ पर कुछ पत्रकार मित्रों ने ही पूछा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को बताएंगे, उनसे अपील करेंगे कि हमारी सरकार बनाइए तो जैसे दिल्ली के स्कूल हैं, जैसे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक है, वो मिलेंगे। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि दिल्ली में 1000 स्कूल हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, संभवतः 1024। उत्तर प्रदेश में 1,59,000 स्कूल हैं। पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के शासनकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से आई है, हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। 1,59,000 में से हमने जहां एक कैंपस में प्राइमरी और जूनियर चल रहे थे, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए उनका संविलियन किया। आज की तिथि में हमारे पास 1,35,000 स्कूल परिसर हैं। उसमें से 50,000 विद्यालयों का, स्कूल परिसरों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने उनकी व्यवस्था ठीक की है, बिल्डिंग की व्यवस्था ठीक की है, फर्नीचर दिए हैं, विद्युतीकरण किया है, पेयजल दिया है, किचन सेट बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए हैं, स्मार्ट क्लास, 15,000 मॉडल स्कूल 3 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बनाए। 5,000 से अधिक स्कूलों में हमारे पास स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। अभी हम सोनभद्र में एक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन, रोज़ एक न एक स्मार्ट क्लास शुरू होता है। सोनभद्र में तो डीएमएफ और ग्राम पंचायत निधि, इन सब चीज़ों के माध्यम से आने वाले 2-3 महीनों में हम इस स्थिति में होंगे कि सोनभद्र के सभी स्कूल हमारे कायाकल्प से सुसज्जित। हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है। हम किसी दूसरे प्रदेश के मंत्री को रोज़ बैठ कर के हिसाब दें, ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशनी है। आम आदमी पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं, अलग अलग प्रदेशों में उनको इंगेज करना है, उनको वो सपने दिखाने हैं, तो उनकी जो राजनीति वो करें, लेकिन वो कीचड़ उछालने वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो आरोप लगाकर भाग खड़े होते हैं, वो पूरे देश से प्रश्न पूछते हैं, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी। लेकिन जब उनसे कोई प्रश्न पूछता है, जब पत्रकारों में लखनऊ में उनसे पूछा कि आपको उत्तर प्रदेश की चिंता इतनी थी, तो कोविड की महामारी के समय में उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रोजी रोटी कमाने जाते हैं और दिल्ली को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, उनको आपने क्यों दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया? तो उन्होंने पत्रकारों को कहा कि आप भाजपा.com के सदस्य हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप जिस तरह की फ्री बिजली, फ्री पानी का लालच देकर जो पॉलिटिक्स करते हैं, क्या इसी तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी शुरू करना चाहते हैं? तब वो जवाब नहीं। उनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए, तब उन्होंने उसके जवाब में एक ही बात कही कि आप भाजपा के एजेंट हैं।
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों की यह कार्यप्रणाली नहीं है। उनके जैसी ओछी राजनीति हम नहीं कर सकते। आज उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बताया कि उनको क्यों रोका गया, वो एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्कूल देखना चाहते थे। इतना बड़ा झूठ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से कि क्या यह शपथ पत्र देने को दिल्ली के मुख्यमंत्री तैयार हैं कि दिल्ली के सभी स्कूलों के सभी क्लासरूम एसी हैं जैसा वो लखनऊ में कहकर गए हैं, या दिल्ली के सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल हैं? यह शपथ पत्र देने को तैयार हो तो सामने आए। दूसरी बात, वो जिस विद्यालय का उन्होंने किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसी भी राज्य का, वो छोटा हो या बड़ा, उसका उप मुख्यमंत्री गलत बयानी करेगा, मीडिया में गलत तथ्य देगा, गलत वीडियो जारी करेगा, ये उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। लखनऊ के जिस विद्यालय को देखने का वो स्वांग रच रहे थे, जहां वो जाना चाह रहे थे, उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, अगर कोई बात हो तो कल को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़ा होगा। प्रोटोकॉल जारी होता है, मैं सोनभद्र आया हूँ, मेरा प्रोटोकॉल जारी है कार्यक्रम का। आप कहाँ जाना चाहते हैं, पुलिस वहाँ की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराती है। आप जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे गाड़ी मोड़ देंगे, अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? उनकी सुरक्षा के कारण उनको रोका गया। और जो वीडियो उन्होंने जारी किया वो एक स्कूल परिसर में जो निष्प्रयोज्य भवन था, जिसके लिए जिलाधिकारी के देख रेख में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने शासन को भेज दिया है कि ये बिल्डिंग उपयोग करने लायक नहीं है, इसको गिराया जाए। और दूसरे कमरों में कक्षाएं चल रही हैं, बच्चे उसमें पढ़ते ही नहीं हैं, उसकी तस्वीर जारी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, मैं तो समझता था अभी तक कि मनीष सिसोदिया जी बहुत ही विनम्र और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन जो अहंकार उन्होंने दिखाया पिछले दिनों, किससे बात करनी है, कौन बात करेगा, शिक्षा मंत्री आ जाओ, फलाना मंत्री आ जाओ, मुख्यमंत्री आ जाओ, इस तरह की हरकतें केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, हम उसमें उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब सवाल ये है कि आप ही दिखा देते कोई ढंग का, आपका ये क्यों दिखा दें? मैं मनीष सिसोदिया के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ, हम जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक के प्रति। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अगर कहेगा तो हम हजारों स्कूलों के चित्र और वीडियोस को दिखा सकते हैं। रोज़ आप छापते हैं, आपके चैनल हमारे कायाकल्प योजना के अंतर्गत सुंदर हुए विद्यालयों को आप दिखाते हैं, हमारे अखबार छापते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जरा आप उनसे उत्तर ले लीजिए ना। 3 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया है। जरा आप पूछ लीजिए कि जब से दूसरी बार सरकार है उनकी, वो पूरे कार्यकाल में उन्होंने उत्तर दिल्ली में कितने शिक्षकों की भर्ती की है। हम वो कोई हमारे हिसाब लेने वाले हैं, हम उनको क्यों जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जब कभी 100 दिन पूरे होते हैं, जब कभी 1 साल पूरा होता है, जब कभी 3 साल पूरा होता है, हम हमेशा अपने प्रदेश और अपने देश की जनता को जवाब देते हैं, उनके प्रति जवाबदेह हैं। कोई भी आदमी अपना पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए आए, उस ड्रामा का हम सहयोगी पात्र बने, ये हमारी मजबूरी नहीं। धन्यवाद।